Please subscribe my channel. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्लांट टिश्यू पादप उत्तक के बारे में जानेंगे। उत्तकों को है वो दो भागों में बांटा जाता है, जंतु उत्तक और पादप उत्तक। पादप उत्तक वे हैं जो पादपों में होते हैं और जंतु उत्तक वे हैं जो सभी जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें, पादप उत्तकों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है विभज्यतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है स्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू। विभज्योतक क्या है? तो विभज्योतक का मतलब वह उत्तक जो विभाजन करता है। विभाजन का मतलब कोशिकाओं में वृद्धि करके पादप के किसी भाग को बड़ा करने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विभज्योतक, यानी विभाजन से यहाँ पर आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो ये उत्तक सक्रिय वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ लगातार वृद्धि होती रहती है। ऐसे जीवित कोशिकाओं का समूह है जिसमें विभेदन होता है, कोशिकाएं विभाजन क्षमता युक्त होती है और इनकी कोशिकाएं गोलाकार होती है। कोशिकाओं के मध्य में जो अंतराकोशिक स्थान है, यानी खाली जो स्थान होता है बीच में कोशिकाओं के, वो नहीं पाया जाता है। और इस उत्तक का कोशिका जो द्रव्य जीव द्रव्य है वो गाढ़ा होता है और केंद्रक इसमें बड़ा होता है तथा कोशिका जो पतली होती है। पादप में स्थिति के अनुसार इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। ये एक तना है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर जो उत्तक है उसको हम बोलते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ यानी जैसे ये पादप का तना है, ये पूरा तना है, ऐसे जड़ भी हो सकती है, जड़ और तना। तो तने के सबसे ऊपर वाले भाग में जो वृद्धि करने का काम करेगा वो है शीर्षस्थ विभज्योतक, यानी उसकी लंबाई को बढ़ाएगा, उससे पादप बड़ा होगा या लंबा होगा। इसके बाद में बात करें अपन अंतर्वेशी विभज्योतक। ये अंतर्वेशी विभज्योतक पादप या जड़ के उन स्थानों में पाया जाता है जहां से तना या पत्तियां या अन्य शाखाएं निकलती है, तो उन शाखाओं की मोटाई को बढ़ाने का ये काम करता है। कौन सा? अंतर्वेशी। तीसरा जो प्रकार है वो है पार्श्वी विभज्योतक। इसका काम है इस तने की या जड़ की जो मोटाई है, सर्कुल जो इसकी चौड़ाई है, उसको बढ़ाने का काम करता है। तो विभज्योतक कितने भाग हुए? तीन। कौन कौन से? शीर्षास्थ, अंतर्वेशी और पार्श्वी। तो ये था अपना विभज्योतक। इसके बाद हम बात करें अपन स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। स्थायी उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें विभाजन की क्षमता सामान्यतः नष्ट हो जाती है, यानी ये उत्तक भी विभज्योतक से बनता है। जब विभज्योतक की विभाजन क्षमता खत्म हो जाती है तो फिर कौन सा उत्तक बनता है? स्थायी उत्तक। तो वृद्धि कर निश्चित आकार और आकृति की हो जाती है और पादप शरीर के विशेष कार्य को संपन्न करती है। इसके भी दो भाग हैं, एक तो है सरल उत्तक और दूसरा है जटिल उत्तक। सिंपल टिश्यू सरल क्या है? तो समान जिनकी उत्पत्ति हो, आकार जिनका समान हो, वह कार्य करने वाली एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? सरल। सरल का मतलब आकार, उत्पत्ति और कार्य एक जैसा हो जिन कोशिकाओं का, तो उन कोशिकाओं के समूह को सरल उत्तक कहते हैं। इसके भी तीन पार्ट हैं सरल उत्तक के, एक तो है मृदु उत्तक, एक है स्थूलकोण उत्तक और एक है दृढ़ उत्तक। मृदु उत्तक, मृदु यानी कोमल, सॉफ्ट, यानी पादप के उन भागों में पाया जाएगा जो पादप के भाग मृदु होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि उसकी जड़ वाला भाग है, पत्ती वाला भाग है, ऊपर वाला तने वाला भाग है। स्थूल कोणोत्तक ये उसको फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ या फिर बोल सकते हैं लचक में दृढ़ता प्रदान करता है, यानी पादप मुड़ भी जाए लेकिन टूटे नहीं। तीसरा जो है दृढ़ उत्तक, दृढ़ प्लस उत्तक, यानी वह उत्तक जो पादप को कठोर बनाता है। जैसे पादप का जो तना है वो बहुत कठोर होता है, तो उसमें यह उत्तक पाया जाता है।
इसकी संरचना की अगर बात करें तो यह पादपम बहुतायत से पाया जाने वाला उत्तक है, सर्वाधिक पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं समव्यासीय होती है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इन कोशिकाओं का सभी का जो व्यास है वो एक जैसा होता है और गोलाकार होती है। कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये अंतर कोशिकीय स्थान है, यानी बीच में खाली स्थान पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति पतली होती है और किसकी बनती है? सेलुलोज की बनी होती है। मृदुतक पादप के कोमल भागों में पाया जाता है, जैसे मैंने बात की थी अभी, पतली शाखाएं, टहनियाँ, पत्तियां आदि। और खाद्य संग्रह यानी जो भोजन या फूड जो उसमें बनता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, तो उसको ये संग्रहित करने का कार्य भी करता है। जब मृदुतक कोशिकाओं में हरित लवक हो तब इन्हें हरित उत्तक के नाम से, क्लोरीन काइमा के नाम से जानते हैं। और यह उत्तक फिर क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करेगा। तो ये उसकी संरचना इस प्रकार की। इसके बाद हम बात करें अपन स्थूलकोणोत्तक, कोलेन काइमा। इस उत्तक की कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजाकार आकृति देखिए। ये कोशिकाएं हैं, गोलाकार भी है, बहुभुजाकार भी है। कोशिकाओं में अंतरकोश की स्थल के सामने के कोणों पर कोशिका भित्ति अधिक मोटी होती है और यह मोटाई कोणों पर अधिक होती है, जिसमें सेलुलोज और पेक्टिन के जमाव के कारण ये होता है। यह उत्तक पादप अंगों को लचकमय दृढ़ता, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ, यानी पादप मुड़ भी जाए लेकिन टूटे नहीं, इस प्रकार की कोशिकाएं इसकी। तीसरा जो है वो है दृढ़ उत्तक, स्क्लेरेन काइमा। दृढ़ जो उत्तक है, कठोरता काम करता है। तो इस उत्तक की कोशिकाएं प्राय लंबी, संकरी और नुकीली सिरों वाली होती है और इसमें विशेष तौर से जो लिग्निन एक पदार्थ है, कठोरता के लिए काम करता है, उसका अधिक जमाव होने से कोशिका भित्ति समान मोटाई की काफी मोटी हो जाती है और कठोर भागों में ये पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिकाएं होती है तंतुनुमा, मोटी भित्ति वाली और स्टोन कोशिका, जैसे पत्र के समान जो कोशिकाएं होती है। इसके बाद में है जटिल उत्तक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो कि स्थायी उत्तक का एक भाग है और इसके अंदर भी दो भाग हैं। एक है जाइलम। जाइलम जाइलम का मुख्य कार्य क्या हो गया? जल खनिज लवणों का चालन करना। तो यहाँ से ध्यान कर सकते हैं, जैसे जाइलम और जैसे जल। तो जल प्लस जल में घुले हुए खनिज लवणों का परिवहन करना। चार प्रकार की कोशिकाएं होती है, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मर्दूतक। ये संरचना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, वाहिनिका, जाइलम तंतु, वाहिका और वाहिका तंतु। इसके बाद में है फ्लोएम। फ्लोएम तो ये भी जटिल उत्तक का एक उदाहरण है। इनको अपन जटिल उत्तक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनमें जो कोशिकाएं हैं वो एक प्रकार की नहीं है, अलग अलग प्रकार की हैं, लेकिन काम एक ही कर रही है, इसलिए क्या कहलाएगा? जटिल उत्तक। तो दूसरा जो फ्लोएम है, इसका काम है, मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का तने और जड़ों की ओर संवहन करना। तो यहाँ से अपन इसको ध्यान कर सकते हैं, फै से फ्लोएम और फै से फूड। फूड मीन्स भोजन का संवहन करना। इसके अंदर भी चार प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो चालने नलिकाएं हैं, सहकोशिकाएं हैं, फ्लोएम रेसे हैं और फ्लोएम मर्दूतक है। ये देखिए संरचना, चालने नलिका है, चालने नलिकाएं, फ्लोएम मर्दूतक है और सहकोशिकाएं हैं। तो इस प्रकार से जटिल उत्तक के दो उदाहरण थे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का कार्य जल और जल में घुले हुए खनिज लवण, और फ्लोएम का कार्य क्या हुआ? फूड यानी भोजन का विभिन्न भागों में संचरण करना, भोजन को पत्तियों से विभिन्न भागों में पहुंचाना। और जाइलम का काम है जल को जड़ों से और खनिज लवणों को विभिन्न भागों में पहुंचाना। तो इस प्रकार से आज अपना था पादप उत्तक। एक बार दोहरान कर लेते हैं। पादप उत्तक को दो भागों में बांटा है, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक में तीन भाग कौन कौन से हैं? एक तो था स्थूलकोणोत्तक, उसके बाद में था मर्दोत्तक और दृढ़ोत्तक। उसके बाद में फिर स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक को कितने भागों में बांटा? दो भागों के अंदर। एक तो था जटिल उत्तक और एक था जटिल उत्तक के कितने भाग थे? दो, जाइलम और फ्लोएम। सरल के कितने भाग थे? तीन। तो इस प्रकार से ये अपना पादप उत्तक था। धन्यवाद।